भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अश्रद्धा धानाः पुरुषा धर्मस्य यस्य परन्तपाः अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों अश्रद्धा धनाः पुरुषा धर्मस्य यस्य परन्तपाः अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। भक्तों भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में पुनः जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भक्तों भगवान इस परम गुह्य ज्ञान में अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब बद्ध जीवों को बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहे हैं। भक्तों कि हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अंत में वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु शील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस लोक का तात्पर्य है। भक्तों श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को
सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की प्रगति में श्रद्धा प्रमुख है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है भक्तों। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तस्कं भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरणं मच्युतेज्य। भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत से स्पष्ट हुआ है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट हो जाती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो जाए। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना अमृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं भक्तों। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहते हैं तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना अमृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधार जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना अमृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है भक्तों। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों के श्रेष्ठतर हो जाते हैं जिन्होंने ना तो शास्त्रों का कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और ना ही श्रद्धा की है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। और तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के मनुष्य गुमराह नहीं होते भक्तों। प्रथम कोटि के लोग के गुमराह होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। और तृतीय कोटि के व्यक्ति यह श्रद्धा तो रहती है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्तम है, परंतु भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वे
भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं रख पाते। कभी कभी तृतीय कोटि के मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावना अमृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रवेश कर जाते हैं। और कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है भक्तों। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का जीवन वर्णन है भक्तों। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। जैसे ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा रहती है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है भक्तों, जो कि भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। भक्तों, भगवान ने पहले ही स्पष्ट किया है, हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंतवा गत्वा वे इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भक्तों, हम सबको भगवान को प्रेममयी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और भगवत वाणी के माध्यम से जीने का प्रयास करना है। इस भगवत वाणी को हम सबको अपने सखा बंधु भाइयों तक और मनुष्यबद्ध जीवों तक पहुँचाने की कृपा करनी है, ताकि और मनुष्यबद्ध जीवों का कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।